नमस्कार साथियों, एडु एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के अंतर्गत हमारी क्लासेस, टेस्ट और आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक का आपको उपलब्ध कराया जाएगा। क्लासेस शुरू करने से पहले आज हम डिस्कशन वाला वीडियो एक और शूट कर लेते हैं, है ना। जिसमें आपका पहला हम रहेगा सब्जेक्ट हमारा रहेगा कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर हम देखेंगे कंप्यूटर का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में आपका आ जाएगा कंप्यूटर की परिभाषा, उपयोग, लिमिटेशन और इस प्रकार इसका आविष्कार कैसे हुआ। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा इतिहास एवं पीढ़ी। तो इस टॉपिक में हम आपको कंप्यूटर का जो इतिहास है, कंप्यूटर का उद्भव कैसे हुआ है ना, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी, कहां से कहां तक, कौन से सन से लेकर कौन सा सन तक रहा है, इसके बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ प्रत्येक जो पीढ़ी है उसकी क्या विशेषताएं रही हैं और उसका गुण क्या है ना। और साथ ही इस जो पीढ़ी है उसकी कमियां क्या थी। और इस जो पीढ़ी है तो पीढ़ी के आपको जो पूरा सन को आपको ट्रिक वाइज आपको याद कराया जाएगा, सन को, है ना, कौन कौन से सन में किस प्रकार से हुआ है उसका रहेगा। तत्पश्चात हमारा अगला टॉपिक रहेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले तो आपको बताया जाएगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है या इनपुट क्या होता है, इनपुट आउटपुट के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपको इनपुट देने वाले कौन कौन से आपके उपकरण हैं, आउटपुट देने वाले कौन कौन से उपकरण हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। तत्पश्चात हमारा अगला टॉपिक रहेगा मेमोरी। मेमोरी क्या दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। तो इन प्रत्येक जो प्राथमिक मेमोरी होता है उसके अंतर्गत भी और प्रकार के मेमोरी होते हैं, द्वितीयक मेमोरी होता है उसके पश्चात, और उसके अंतर्गत बहुत सारे मेमोरी होते हैं। तो इसके अंतर्गत जितने भी मेमोरी आपको बताए जाएंगे, प्रत्येक मेमोरी का आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो क्लासेस उपलब्ध कराया जाएगा। और आपको उस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे मेमोरी आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसका आपको क्लासेस, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तत्पश्चात हमारा अगला क्लासेस रहेगा प्रोग्रामिंग भाषा का रहेगा। भाषा में हम देखेंगे कंप्यूटर को यूज करने के लिए आपको कौन कौन से भाषा होते हैं, है ना, आपका मशीन भाषा, ये इस प्रकार जितने भी उसके भाषाएं हैं ना, भाषा है उसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप भी अपना एफर्ट लगाइएगा, बहुत आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। उसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक रहेगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में जैसे किसी सिस्टम को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर का जरूरत रहता है। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर शब्द का उद्भव कहाँ हुआ है, सॉफ्टवेयर पहली बार कहाँ बनाया गया था, कौन से सॉफ्टवेयर का क्या क्या यूज है, उन सभी का आपको यहाँ से डिस्कशन होगा। उसके बाद साथ हमारा अगला रहेगा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने या चालू करने या चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार से होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ से बताया जाएगा। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आधारित, है ना, उसको ध्यान रखते हुए जो वर्तमान एग्जाम पैटर्न है जिसमें अभी कूट स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं आपके कूट पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जितना भी टॉपिक आप देख रहे हैं प्रत्येक टॉपिक का आपको कूट वाइज प्रश्न कराया जाएगा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा एमएस ऑफिस। ऑफिस के अंतर्गत आपको वर्ड बता दिया जाएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, एक्सेल, पावर पॉइंट हो जाएगा। वर्ड, एक क्लास आपका वर्ड का रहेगा जिसमें आपको वर्ड की पूरी जानकारी, वर्ड के फंक्शन क्या है, वर्ड किस प्रकार से काम करता है, वर्ड में कौन कौन से प्रकार के फंक्शन हैं, वर्ड के शॉर्टकट की अलग से आपको बताया जाएगा। उसके बाद वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत ही आपको एक्सेल बताया जाएगा। तो एक्सेल, एक्सेल में आपका कौन कौन सा जो फंक्शन है, शॉर्ट ट्रिक है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अभी वर्तमान में तैयारी कराया जाएगा। एक क्लास आपका पावर पॉइंट का हो जाएगा, आउटलुक का हो जाएगा। तो एमएस ऑफिस के अंतर्गत जितने भी चीजें आती हैं उसका आपको विस्तार पूर्ण थ्योरी क्लास, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और स्टडी मटेरियल तीनों उपलब्ध कराया जाएगा। ये आपको टेस्ट हमारे जो पेड कोर्स है, पेड कोर्स के अंतर्गत आप जाके देखेंगे कंप्यूटर एक सब्जेक्ट बना हुआ है, सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन आएगा, आपका स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लासेस, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो आप टेस्ट दिला सकते हैं, स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला फंक्शन रहेगा मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया के बारे में आपको बताया जाएगा पूरा विस्तार पूर्ण, है ना। मल्टीमीडिया के पश्चात हमारा अगला टॉपिक रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क।
ठीक है, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जैसे किसी भी चलाने के लिए हमें नेटवर्क का जरूरत होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर क्या है, नेटवर्कों का नेटवर्क है ना। उसमें बहुत सारे कंप्यूटर जो नेट से कनेक्ट रहते हैं, तो वो कंप्यूटर का जो कनेक्शन है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा डाटा संचार। तो डाटा जो संचार होता है, वो डाटा एक जगह से दूसरे जगह तक किस प्रकार से पहुंचता है, और पहुंचते वक्त वो किन किन माध्यमों से होकर जाता है, और जिस प्रकार से डाटा जाता है क्या हमें उसी प्रकार में वो उपलब्ध होता है। तो वो जो डाटा हम ए फॉर्म में भेजते हैं वो हमें ए फॉर्म में ही कैसे प्राप्त होता है, इसका पूरा प्रोसेस आपको यहाँ से बताएंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा इंटरनेट। इंटरनेट जैसे आपको पता है कि कुछ भी सर्च करने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होता है। इंटरनेट ऐसे सर्च निकला तो उसके सर्च करने के लिए हमें आप यहाँ आपको ब्राउजर लगेगा, है ना, वेब ब्राउजर लगेगा, ब्राउजर रहेगा, आपका सर्च इंजन रहेगा, तो ये जाके तब वो इंटरनेट काम करेगा। तो इंटरनेट देखेंगे, और उसके बाद मैं आपको बता सर्च इंजन, और सर्च इंजन के अंतर्गत आपको कितने प्रकार के सर्च इंजन होते हैं, कौन से सर्च इंजन का कंपनी का ओनर कौन है, किस सन में आविष्कार हुआ है, उस सबको आपको यहाँ से बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे और आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। उसके बाद हमारा रहेगा एंटीवायरस। एंटीवायरस, एंटीवायरस जैसे क्या है, कोई कंप्यूटर है या कोई पीसी है या कोई भी मोबाइल वगैरह है, तो उसको क्षति जो पहुंचाने से बचाता है वो हमारा एंटीवायरस होता है। तो एंटीवायरस में कौन कौन से प्रकार के एंटीवायरस है, किस प्रकार है, वो फ्री है कि पेड है, ओपन है कि फ्री है, ये आपको पूरा टॉपिक वाइज बताया जाएगा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा उसी में मालवेयर और वायरस, है ना। उसके पश्चात हम देखेंगे सोशल साइट। सोशल साइट के बारे में जैसे देखेंगे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो उसका देखेंगे आविष्कार कब हुआ, किसने आविष्कार किया, और उसका क्या यूज है ना, कौन सा सोशल मीडिया के लिए है, कौन सा कॉमर्शियल है, और इसके अंतर्गत आपको जो वेबसाइट होता है, तो वेबसाइट कौन सा देश का है, कौन सा कंट्री का है, कंट्री कोड के साथ आपको बताया जाएगा। तत्पश्चात हमारा अगला टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आपको संख्या पद्धति जो होता है ना, बाइनरी होता है, उस प्रकार बाइनरी है तो बाइनरी बताएंगे, ऑक्टल बताएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ये तो, और इस पर जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका जो आंकिक प्रश्न होता है, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में आपका आंकिक प्रश्न होता है, उस प्रकार कंप्यूटर में भी आपका आंकिक प्रश्न आता है, तो वो आपको संख्या पद्धति कंप्यूटर के अंतर्गत मिलेगा। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर शब्द का विस्तृत रूप। तो इसके अंतर्गत आप इस क्लास में आपको जैसे ये रेम हो जाएगा, है ना, तो रेम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, और भी बहुत सारे जो फंक्शन है तो उन फंक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है, और उस फंक्शन का पर्टिकुलर यूज क्या है, तो ये इस क्लास के अंतर्गत आपको विस्तृत रूप में पूरा बताया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर कंप्यूटर महत्वपूर्ण शब्दावली। शब्दावली में अब जैसे हम देखेंगे, मैंने आपको यहाँ फुल फॉर्म बताया, तो ये रेम है तो रेम का एक शब्दावली है, तो शब्दावली के अंतर्गत क्या क्या आएगा, किस प्रकार से ये वर्क करता है, तो बहुत सारे फंक्शन है या बहुत सारे शब्दावली हैं, तो उसको आपको पूरा विस्तार पूर्ण बताया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कंप्यूटर डिस्कशन का प्री वीडियो समाप्त हो रहा है। इसके बाद आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो ये डायरेक्ट आप यहाँ से क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो आप मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं। कंप्यूटर क्लासेस जो आपका रहेगा बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा और आपको पूरा कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। तो अगर आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर आपके लिए उपयोगी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।